आज मैं तुम्हें एक दिव्य शक्तियाँ देने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूँ जिस प्रकार तुम धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ और मैं फैसला कर लिया हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूँगा। तुम यह चमत्कार को अपने आँखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वो भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नज़रों से उठाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसकी परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूँ और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है, मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूँ और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूँगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रखता है तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मुँह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह जान कि दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आप में 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी, यह तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसे कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव देव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं, बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भी की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे प्रिय बच्चे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवाज़ देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्ति से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतज़ार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूँगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूँ उसमें मुझे सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं
कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। मेरे बच्चे, कई बार आपने पाया होगा कि परिवार के किसी सदस्य पर संकट आने से पूर्व किसी को अंदेशा हो जाता है जो सही भी निकल जाता है। ऐसे में तुम उनके रक्षक बंद कर उनके साथ खड़े रहोगे। बड़ी बड़ी नकारात्मक शक तुम स्वयं ही दूर करने में सक्षम बनने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए किसी दूसरे शख्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम स्वयं भी अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो। स्वयं तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की डिवाइन शक्तियों की निगरानी में यह कार्य हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। उनके लिए यह खुशी का अवसर है कि उनके परिवार का कोई सदस्य इतनी दिव्यता ग्रहण करने वाला है कि वह भी उनकी शक्तियों के साथ साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यह अपने आप में कितनी बड़ी योग्यता और विचित्र बात होती है। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन लोग तुम्हारे आने वाले अंदेशे को व्यर्थ समझे, किंतु धीरे धीरे जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वह स्वतः ही तुम्हारे दिव्य दृष्टि पर यह न करना शुरू कर देंगे। उनकी स्वीकार्यता तुम्हारी दिव्य दृष्टि को प्रमाणित कर देगी। तुम्हें बहुत ही मूल्यवान समझा जाने वाला है। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, तुम्हें जो भी अंदेशा होगा उन लोगों के द्वारा तुम्हारी बात को भी स्वीकार किया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा। अब समय है जब तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्यांकन करते हुए इसका आकलन करते चलो, क्योंकि यह तुम राह परीक्षा काल है जब तुम्हें मुझ ब्रह्मांड के अनंत संकेत प्राप्त हो रहे हैं और आगे भी होने हैं। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत होने के बाद यह संकेत समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे यह संकेत तो हर वक्त पूरे ब्रह्मांड में विचरण आज तुम्हारे लिए तो कभी किसी अन्य दिव्य आत्मा के लिए या किसी वक्त कुछ अच्छा करने पर तुम पर कृपा बरसाने के लिए यह आज भी तुम्हें मिले थे और कल भी तुम्हें यह प्राप्त होने हैं। अपनी व्यस्तता में भी तुम्हारा इन पर ध्यान जाना इस बात को सिद्ध करेगा कि वाकई तुम इन्हें प्राप्त करना चाहते हो या वाकई तुम दिव्य बनने की ललक रखते हो। यह वह क्षण जब ब्रह्मांड और अन्य देवी शक्तियाँ तुम्हारा साथ दे रही हैं, तुम्हें दिव्य बना रही हैं। मेरे बच्चे, क्या दिनों में तुमने मेरे दिव्य संकेतों को देखा है और क्या तुम इन्हें अपनी दिव्य दृष्टि की जागृति के लिए देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 455 लिखकर सूचित करो, जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगा। स्वर्ग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय ले, ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमज़ोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूँ तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं ऐसे आदेश देता हूँ तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमज़ोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर। यदि आप खुद को और अपनी समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके हाथ में विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूँ। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरी ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। मेरे बच्चे, शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य विश्व अभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है, तुलना से परे। जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुनो कि आवाज़ पुनर्जीवित, आपका शाश्वत चरवाहा में आशा का जीवंत अवतार, आपके दिल में खुशी की फल और आपके लिए प्यार का अंत ही झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटी
या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बना जाता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने जो गलती की थी उसके सुधार तुमने खुद कर ली है और उसे गलती से तुम्हें कुछ सीख मिला है, क्योंकि हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलता है। तुम्हें भी उसे गलती से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिला है। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए भी हुआ कि तुम अभी गलत राह पर हो। तुम अपने लिए सही राह चुन लो तथा उसे राह पर चलो जिस राह पर महादेव जी तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। यदि तुम महादेव जी का दिया हुआ राह पर चलते हो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें सही राह ही दिखता है, जिस राह पर कोई भी संकट तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई व्यक्ति अच्छे से बात करते हैं तो तुम उनकी बात को ध्यान से समझो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई तुम्हारा पूरा चाहता है। कहीं व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हें उनकी बातें सुनाई भी चाहिए। कभी कभी तुम्हें उनकी बातें गलत लगती हैं जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए तुम उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनते। यह तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि महादेव जी हमेशा से कहता है कि जो तुम्हारी भला चाहते हैं उसकी बातें भी तुम्हें सुननी चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह तुम्हें ऐसा मार्ग दिखा दे जिस पर केवल खुशियां ही खुशियां हों। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है अब तुम इस बात को लेकर भी चिंतित रहोगे, पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पर महादेव जी का साया है। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी माँ की बातों को समझ पाएंगे, समझकर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें मार्गदर्शन भी करेंगे। जिस तरह से तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की ओर तुम बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनके लिए सच्चे और दयालु होना पड़ेगा, क्योंकि जब वह तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य के लिए मदद करेगा तो तुम्हें भी उनका मदद करना होगा। जिन्हें मदद की आवश्यकता है तुम उन्हें मदद करो, उन्हें मार्ग दिखाओ, सच्चे रास्ते दिखाओ, झूठ रास्ते से बाहर निकालो, तभी तुम तुम्हारे लक्ष्य में आगे बढ़ पाओगे। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकलूंगा। मैं तुम्हारी हर कठिन समय में तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुम्हें सदैव खुशियाँ प्रदान करूंगी। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें किसी भी रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है और मैं मेरा वचन से पीछे नहीं हटता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे थे। आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीज़ों के तरीके या चीज़ों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीज़ें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना है कि उत्तर के लिए इंतज़ार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतज़ार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिज़ाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज़ सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो,
जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और काबिल हो। उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई है। मैं देखा हूं कि तुम अपनी गलतियां को दोहराते हो। बार बार एक ही तरह की मुश्किल है तुम्हारे सामने आते हैं और तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हारी जीवन को प्रश्न बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां लेता हूँ। कठिनाइयां का उद्देश्य केवल तुम्हारा विकास करना है। कठिनाइयां से मैं यह आकलन करने का प्रयास करता हूँ कि तुमने अपनी पूर्व में की गई गलतियों से सबक लिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज़ स्पष्टता और ताकत के साथ घूमती है। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं सही, दुनिया में तुम्हें पहले से ही तय कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपना मान हूँ। याद रखें, मेरी दया हर सुबह नहीं होती है। मेरी कृपा आपके लिए, मेरी शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरी बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाली आग है, एक प्रकाश जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तुम मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और अपने पास मौजूद हर चीज़ के साथ लड़ने का फैसला किया। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था, आप उससे भी आगे निकल गए हैं। आप वफादारी और वफादारी के एक उदाहरण है। मैं खुशी के साथ देखता हूँ कि सभी बीज मैं आपके अंदर बीज बोए गए हैं, जो अंकुरित हुए और बड़े हुए। उनमें ऐसे सुंदर फल आए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। आप अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे साथ साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, जय पार्वती जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय। मैं यह समझता हूँ, कई बार जब आप चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावनाएं लड़खड़ा नहीं लगती हैं। जब आप लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हैं। महादेव जी कहते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, वह आपकी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय आपको दुखी करने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। वह लोग अतीत में खो जाते हैं और घाव भरने के लिए यादें ताज़ा कर देते हैं। अपनी आत्मा को घायल करो और छकना छूदर कर दो। लेकिन आज जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो, जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ में बिजाई का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। उन्हें अनुदान मत दो। अपनी भावनाओं को निर्देशित करने का मेरे बच्चे को खुश करो। तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है कि मेरे दिल पर अंकित है, और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्ग दूध, ना ही राक्षस, नहीं वर्तमान, ना ही भविष्य, ना ही कोई शक्ति नहीं, उठाई नहीं गहराई, और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ,
टूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है और भले ही आप लड़खड़ाएं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, हर तरह से आपकी सहायता करता रहूँगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करती है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है, जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूँ जो अपना दिल मुझे सौंप देते थे। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वह उद्देश्य की पूर्ति करती है, इसलिए नहीं। अपनी आत्मा को डर से कांपने ना दें, संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहे। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूँगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूँगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूँ। मैं इसे इसी क्षण अपनी आवाज़ की आवाज़ में उसने महसूस करूँगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूँ, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाली किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। अपने कार्य में इसलिए नहीं सफल हो रहे थे क्योंकि तुमने आज तक एक भी सही मार्ग नहीं सुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संकेत द्वारा समझाया गया, किंतु तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया है। प्रियवर, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग तुमने बहुत ही सही सुना है। प्रियवर, जब कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता का सही मार्ग पर नहीं चला है तो उसे अंत में निराशा ही मिलती है, क्योंकि सही मार्ग न चलने पर तुम असफल होकर निरस्त हो जाता था। परंतु अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता लिख दी गई है। अब वह तुम पर निर्भर करता है कि उसे कार्य से किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगा। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है यह मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयाँ का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूँगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको हर खुशी से भर देगा। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी चित्रों में प्रदर्शन कर सकता हूँ और करूँगा, जहाँ मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनी है कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं, और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक बात पर एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगा। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें, और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो, यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 848 ही लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और साढ़ी रुके हुए कार्य तुम्हारी होने लग जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना दुगना हो जाएगा।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 803 उड़ीसान लिखे और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की, और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से पढ़ा कर पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज़ अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारे उत्तर मैं वक्त के साथ ऐसे देती हूँ कि बोलने वाले के मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्त का तो देखकर मुस्कुरा कर वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहाँ आज जहाँ है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। और मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। मैं आया हूँ आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के कगार पर हैं, जहाँ आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत ज़मीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आए क्या आए। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान मैं हूँ और मैं आपको मजबूत कर लूँगा। मैं आपकी मदद करूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दाहिने हाथ पर आपका समर्थन करूँगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुँचेगा। वह उपकरण जो आपके जाने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आपने किए हैं।
और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कर्ज से उभरने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयाँ को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपका हिस्सा पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनर्प्रताप और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकेगा। आपके भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियों या किसी भी अन्य चीज़ के बावजूद आप हमारे प्रभु भगवान के मन में हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजेता या उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। इतने वहाँ सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूँ। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूँ और आपके विरोधियों की उपस्थिति भी आपके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन याद रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ द्वितीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपका वर्तमान में अर्थ और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष से तैयार की है, वह किसी ने भी अच्छी सपना कल्पना से प्यार है। विश्वास के साथ किसका दावा करें और प्यार के साथ इसे प्राप्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के खराब दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और भी देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और यह आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद की बात के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बस के लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देगा और आपको अभाव से प्रचुरता स्थानांतरित कर देगा। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। अभाव को बहुत आयत में, परीक्षकों को विजय की कहानियां में और ब्रह्म को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि आप वर्तमान में तनाव या रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तुम्हें उन भावनाओं को स्पष्ट समाज और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए रहूंगा। चमत्कार और जीतू और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुँच जाऊँगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। भोलेनाथ की जय टाइप करें। हरी भारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। आपको बस मुझ में पर भरोसा करना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको, आपके स्वास्थ्य से, आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इस सत्य को मेरे साथ दोहरा है। प्रभु महादेव जी मेरी दोस्त और रक्षक हैं। वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरी रक्षा करेगा। मैं आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दोस्तों को भी नियुक्त करूंगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी सफलता निकट है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर या विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूँ जिसने सभी चीज़ बनाई और अंत तक आपके साथ रहूँगा। मेरे प्रियजनों,
मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अक्टूबर के दौरान सकारात्मक चीज आपके सामने आएंगे। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सफल, खुश और स्वस्थ बनने की का घर पर है। अगले 7 दिनों में आपके लिए अप्रत्याशित चमत्कार सामने आएंगे। अगले 3 दिनों में आप अविश्वसनीय आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे। महादेव जी कहते हैं, यह आपके लिए ठीक होने और एक नया धन्य जीवन शुरू करने का समय है। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझ में पर्वत विश्वास करना होगा और कृतज्ञता पूर्वक मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। याद रखें, कोई भी चीज़ आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती है। इस दुनिया की कोई भी हमारे बीच के संबंध को नहीं तोड़ सकती है। जान लो कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्धि की राह पर है जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी। मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियाँ कल के विश्वास, दृढ़ प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाए। मुझ पर भरोसा रखें, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, चाहे कितने भी गहरे गहरे हों। मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है कि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहे, आप मेरी सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ, ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूँ, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूँ, तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है पिछली गलतियाँ और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरी उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा, इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना, अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरी इस अच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूंगा। आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे बाद याद दिलाती है। आपको मेरी ज़रूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मेरे साथ आपकी बातचीत मुझ पर विश्वास और अपनी भावनाओं को साझा करने में आपके खुले पल को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है, आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त कमेंट में प्यार से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें तुम्हारी मार्गदर्शन कराऊंगी। जब भी तुम्हें कोई दुख दर्द सैया करेगा, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहना। अगर तुम मुझ पर प्यार करते हो और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कोई संकट में है तो मैं उसे बाहर निकल सकता हूँ। अगर तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपका जीवन में खुशियां लाने के लिए मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं भटके बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन तुम पर इतना कठिन हमला नहीं करता। वह जानता है कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं और शत्रु को महादेव के हाथों से अधिक किसी चीज का भय नहीं है।
यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी अनुमति से नहीं करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन इसमें खुशी, चमत्कार और सुंदरता भी मौजूद है। अपने ध्यान को अच्छाई पर केंद्रित करो, क्योंकि यही संसार तुम्हें प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने विकास के लिए उपयोग करो। मुझे तुमसे प्रेम है, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे, बल्कि सुरक्षित रहोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। महादेव जी कहते हैं, जब तुम नीचे होगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम हार मानने लगोगे तो मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तो तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं जो टूट गया है उसे फिर से स्थापित कर सकता हूं, और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना डरो। याद रखो, जो तुम्हें असंभव लगता है वह मेरे लिए सरल है। मेरे मार्ग पर चलो और शिक्षा प्राप्त करो। सावधान रहना, क्योंकि मैं तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से बचाऊंगा, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। है महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने आपसे प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम क्रिश्चियन था। आज मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिकवाद या कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन्हें भी समाधान जिनकी उन्हें आवश्यकता है, उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी पीड़ा को दूर करने की शक्ति दें। तुम्हारा कल्याण हो। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद बरसा चाहता हूं। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेख वापसी में देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आपकी सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं आप अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि है संघर्ष, हाल ही में एक चुनौती रहा है, तो मेरी बात दोहराई। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वह महादेव जी हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूं। मैं हर घाव सकता हूं और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता। बस मेरी मदद मांगी और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूं और मैं आरंभ से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग नाश्ता और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मैं उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांध है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे।
यह सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यह जान जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पहुंचने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी सही समय पर जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के प्रतिग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद को हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मैं एक कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा भगवान शंकर के पूर्ण रूप का काल भैरव की कथा है। यह एक पुरानी कथा है। इसे सुनने से मात्र आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। यह कथा सुनने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा। तो इसे एक बार जरूर सुनें। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार सार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूं। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार श्रवण ब्रह्म हूं। ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभु प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और अपना अपना प्रभु स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य युद्ध करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत जाए इस प्रकार प्रकट किया। अरविंद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवत होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा लोगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक से भी है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भरना है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्रयंबक शिव जी ही है। अथर्ववेद, जिसकी भक्ति से साक्षात का होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि भ्रम है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य सेवा से रमण करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धूली धूसर प्रेमनाथ कुवेधारी करवा वस्ती वृत्त वाहिनी संघ शिव जी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आद्यंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित से वहां प्रकट हुए। तुम अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी अपनी उंगली के नाका अग्रसर ब्रह्मा जी का पर सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे कपड़ी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जही काश की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो जा चलो। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। वर्टिकल बाहर विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहे तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने हाथ से चिंता और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल चंद तीर्थ पड़ गया।
इस तीर्थ में जाकर भी पिंडदान और देवपिप करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पाल अच्छा लगने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसीलिए 828 ही लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और सारे रुके हुए कार्य तुम्हारी होने लग जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना 2 गुना हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं जो मुझ पर बात करते हैं। मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ती हूं। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से वे हो। भाग्यशाली अंक 111 लिखें और कहें मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से बहाकर पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघ की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। कृपया मुझे मदद मांगो। मुझे अपने जीवन में आने दो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं आपसे प्यार करती हूं। महादेव जी करे हैं मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, आपकी कमजोरी नहीं। मैं आपकी ताकत बनेगा तुम्हारे दुख में। मैं तुम्हारी खुशी बनेगा तुम्हारी सच में। मैं तुम्हारा सहायक बनेगा। महादेव जी कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आप असफल हैं, इसीलिए आप निश्चित हो सकते हैं कि कोई और जो कर रहा है वह सही नहीं है। मैं आपके बड़े में जो मानता हूं उसे पर ध्यान मैं आपसे प्यार करती हूं और करती रहूंगी। महादेव जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया और वह आशीर्वाद से आपके जीवन में की ज्वाला प्रचलित कर रहा है। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और आपको अपनी दिव्य क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित करें। अपने अंतर ध्यान की बुद्धि पर भरोसा रखें। अभी आपको महादेव जी का आत्मा से जोड़ना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक खुशी का संवाद आने वाला है। तुम और तुम्हारे परिवार खुशी से जीवन बेटा होंगे। बस 1 महीना। यदि आप महादेव जी का प्रिय भक्त हो तो इस संदेश को लायक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता, अपने के लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में। यदि आप तैयार हैं तो आज छोटे A टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं।
जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिला लूंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवा लूंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करते रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष दूंगा जो आपकी कल्पना से भी बेहतर हो। महादेव जी कहते हैं आप काफी समय से ऑटो पायलट पर हैं। आपके लिए मौजूद रहना और अपने आसपास की अच्छाई का आनंद लेना कठिन हो गया है। और सांस लो, अपने आसपास की चीजों को स्वीकार करें, मुझे शांति और शांति के लिए पूछें। मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं। कोई आपके जीवन में आता है और आपको बहुत कुछ करता है और आपको निराशा नहीं करता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि हर चीज किसी कारण से होती है। आपका जीवन बेहतर और बेहतर हो रहा है। आपका कार्य और आपकी लव लाइफ आमान छूने वाली है। अच्छी चीज ये रही है, विश्वास हो तो यह टाइप करें। एक 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 महादेव जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि यदि तुम अपने महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। कोई तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर दे। तुम इधर उधर भटकते रहोगे, रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। हो सकता है तुम यदि ना जान पाओ तो कठिन रास्ते पर चल दो, या जिस रास्ते पर टे पड़े हो उसे रास्ते पर चल दो और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं यह चाहता हूं मेरे बच्चे, तुम कभी भी दिक्कतों का सामना ना करो। तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे कार्य लेकर आता रहूं और तुम पर अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बनाए रखिएगा। यदि तुम साथ छोड़कर जाते हो और मेरी बात को नहीं मानते हो तो तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। और तुम यह तो जानते ही हो कि यदि महादेव जी का क्रोध जागृत हो गया तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके, क्योंकि मेरी प्रचंड शक्तियां क्रोध में आकर जागृत हो जाती हैं और वह अपना कार्य करना शुरू कर देती है। इसी मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि मुझे तुम क्रोधित मत करो और मेरी समस्त बातों को मानते हुए अपने जीवन में उसका अनुकरण करो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और ना ही उनका भजन करते हैं। वह तो सिर्फ दुराचार और धर्म करते हैं, क्योंकि उनके मन में यह अच्छी बातें आती ही नहीं है। सिवाय इधर उधर की फालतू बातें उनके मन में आती हैं और वही वे करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। आगे चलकर तुम्हें बहुत ही दिक्कत है, होने वाली है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं इस पर बहुत ही विचार से, ध्यान से विचार करना, क्योंकि यदि तुम अपनी उन सभी चीजों को मिटाते हुए कार्य करोगे जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एकदम अपने जीवन को इससे भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम अभी भी दूसरे की बात माने ना। तुम जब भी कुछ करना तो अपने मन की करना, अपनी इच्छा से करना, अपनी सोच से करना, अपनी बुद्धि से करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने सच में और समझने की तुम्हें इतनी प्रचंड बुद्धि और शक्ति भी है कि तुम बड़ी ही आसानी से सब कुछ समझ सकते हो। क्या बुरा है, क्या भला है, इन सब चीजों का अच्छे से आकलन कर सकते हो। और यदि तुम आकलन करने में असमर्थ रहते हो तो तुम्हारे प्रभु प्रत्येक दिन तुम्हारे सामने संदेश लेकर उपस्थित होते हैं। तुम्हारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होने के लिए तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही पर्याप्त है तुम्हारी बढ़ाव को दूर करने के लिए, मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल और असहाय नहीं समझना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति वास करती है। तुम प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो, किंतु तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम अभी तक इस अंधकार में पड़े हुए हो। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को जागृत कर लोगे, उसे दिन तुम अपने आप को बहुत महान व्यक्ति समझना लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर फूट फूट कर मैंने ऐसी शक्तियों का समागम किया है जो सबसे सामना करने के लिए बहुत ही सरलता से तैयार रहती है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा तमाशा बनाया है
तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया है। अब उनका ऐसा मैं तमाशा बनाऊंगा कि वे चिल्लाते नजर आएंगे। उन्होंने तुम्हारा बेवजह से तमाशा बनाया है, परंतु मैं उनकी वजहों को निकालकर तमाशा बनाऊंगा। जब उनका तमाशा उनके सामने बनेगा, तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के साथ बुरा कार्य करने से, दूसरे की हंसी उड़ाने से, दूसरे का मजाक करने से क्या होता है। जब अपने पैर पड़ती है, तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी दुख और तकलीफ कैसी है। जब तक उसके ऊपर कुछ पड़ता नहीं है, तब तक वह कुछ समझता नहीं है। वह सिर्फ अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है और अपने ही विचार की उन मूलक इकाइयों में जीत रहता है जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए कुछ चीज पर्याप्त नहीं होती है, तब तुम उसके लिए अथक प्रयास करते हो। इतना प्रयास करते हो कि तुम उन चीजों को अपने आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त कर लो। किंतु मेरे बच्चे, आवश्यकता से ज्यादा कोई भी वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आवश्यकता से ज्यादा कोई वस्तु को प्राप्त करोगे तो वह अंतिम में तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को जितनी भूख होती है, यदि वह उतना ही खाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे अधिक अगर खा लेता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फिर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसका हाजमा काम नहीं करता है, और फिर वह जो खाया हुआ पदार्थ होता है वह बाहर निकल ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम आवश्यकता से ज्यादा उन चीजों को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। यह तो मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर बता दिया, परंतु तुम इतना तो समझदार हो ही कि तुम बड़ी ही सरलता से सब बातों को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, अभी भी प्रयास कर रहा हूं। मेरे इस प्रकोप भी फल मत होने देना। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और मुझे तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ही रोना आने लगे और बहुत ही दुख हो, क्योंकि मैं जितनी मेहनत से तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, तुम्हें बना रहा हूं, तुम उतनी ही आसानी से उन्हें त्याग रहे हो। ऐसा तुम्हारे लिए करना पर याद नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी इस भूल और गलती की सजा भी तुम्हें अंत में मिलेगी, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सहयोग दे रहा हूं कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम दुखी हो और तुम्हारे जीवन में परेशान उत्पन्न हो। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही सही तरीके से चल। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ना आए। यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत तत्काल दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकता है तो तुम्हें अपने महादेव को अपने से जोड़ रखे रहने कि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का सम सारांश निकाल कर रख दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी बातों पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। मेरे प्रभु ने जहां तक हो सका है मेरे लिए बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। जो मेरे जीवन में हो रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, उन्हीं चीजों को आज उन्होंने मेरे साथ प्रस्तुत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जान पा रहा था कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और सामने पर क्या कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का कोई तमाशा और मजाक बना रहा है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरी आंखें खोलकर मेरे सामने सब कुछ लाकर प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वंदन करना चाहता हूं, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूं और उनसे यह कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, मुझे अपनी चरणों की धूल में स्वीकार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं, भले ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूं, ऐसी विनती करता हूं, तो वह मेरे लिए आवश्यक तैयार हो जाएंगे, अवश्य मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रभु महादेव जी को बहुत ही भली भांति से जानता हूं। यह बहुत दयालु है। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द कृपा करते हैं
कभी भी वे अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब चीजों से तो मैं अवगत ही हूं। मैं इन सब बातों को जानना पता। यदि आज मेरे प्रभु मेरे सामने ना आते, आज उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन देकर मुझे समझाया है, मेरे जीवन के बारे में बताना चाहा है और बता भी है। मैं यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया है कि मुझे मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और उनकी छवि मेरी नजरों के सामने आ गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे। बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, परंतु विडंबना ऐसी है कि मैं अपने प्रभु को अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उनकी पूजा पाठ तो कर रहा था, परंतु मेरा मन विचलित रहता था। इसीलिए मैं कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया हूं। किंतु मेरे प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार करते हुए आज मेरे जीवन को इस प्रकार से उल्लेख की ओर प्रस्तुत कर दिया है कि मैं उनके एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता हूं और ना ही उनकी बराबरी कर सकता हूं। आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूं। मैं इतना खुश हूं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपनी दृष्टि मुझे मत हटाना, अन्यथा मैं अनाथ हो जाऊंगा और मेरा साथ सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि मैं आज तक जितना भी अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। किसी के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेना देना है। ये चाहते हैं कि सिर्फ मुझे कि वह चीज प्राप्त हो, जो कुछ है सब मैं कुछ पालूं, मैं ही इस पर राज करूं। परंतु ऐसी उसकी सोच है, परंतु किसी की सोचने और विचारने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब स्थिति और परिस्थिति दोनों सामान्य होती है, तभी तुम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हो। यदि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों एक समान नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी स्थिति को सुधरो, तब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधरोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु जब तुम दोनों लोगों को बैलेंस कर लोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई कुछ भी करे, करता रहे, तुम कभी भी गलत करने की चेष्टा अपने मन में मत लाना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम अंत में एक ऐसी ठोकर खाओगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान सतर्क करता रहता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसी गलती न करो, कोई ऐसा गलत कार्य न करो जिससे तुम्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूं, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपना हस्ताक्षर करता रहता हूं। फिर भी तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो, कभी कभी मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। तो इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुम अपनी उंगलियों के इशारों से मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी चूक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम किसी चीज में चुक गए तो संभाल पाना बहुत मुश्किल हो आता है। इसीलिए चुकने से पहले तुम्हें सावधान होकर कार्य करना होगा। जब भी तुम होशियारी और सावधानी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तुम्हें दोनों को अपने संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि लोग तुम्हारे कार्य को देखते रह जाएं और प्रशंसा करें। वैसे तो तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक और तमाशा बना रहे हैं, परंतु उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनके जीवन में ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही उसके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी करो। इतनी तो सोच और समझा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यदि तुम इतना भी करने में सक्षम नहीं हो और तैयार नहीं हो तो तुम एक बहुत ही बेकार और मतलबी व्यक्ति हो। आज तक मैं तुम्हें हर वह चीज उपलब्ध कराई है जिसकी तुमने इच्छा अपने मन में प्रकट की है, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी बात को मान जाओ।
अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आओ और उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बहुत कुछ चाहते हैं तुम्हारे प्रति करने के लिए, परंतु जब कर पाएंगे तभी तो करेंगे, परंतु हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, उन नकारात्मक सोच को तुम अपने भीतर से बाहर निकाल दो जो तुम्हारे भीतर उथल पुथल कर रही है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम उन सोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो वह तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारे विचारों को गलत तरीके से बदलते रहेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे कर्मियों को जान जाएगा तो वह दूसरों के सामने उजागर कर देगा कि वह व्यक्ति इस प्रकार से है, उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुमने आज तक जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि मैं जो सोच लेता हूं वह करके रहता हूं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी और तुम्हारे लिए सभी रास्ते आसान कर दी हैं, सब चीज तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ही अमीर आदमी समझते हैं। परंतु मेरे बच्चे, समझने और खाने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए जिसके तुम योग्य हो, जो तुम्हारी योग्यता को प्रमाणित करता है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर उन लोगों को अपनी सहमति मत दो जो तुम्हारे अंदर से कर्मियों को निकलते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा करना उनके लिए अनुचित नहीं है, परंतु उन्हें यह तय नहीं है कि ऐसा करने से प्रभु शिव शंकर क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध सफर करने लगता है। इन सब बातों से अनवी भी होते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। मेरे बच्चे, में तुम्हारी हालत दशा देखी है, तुम्हारी सभी मनोदशा इतनी विपरीत हो गई है, क्योंकि उनकी बातें सुन सुनकर तुम्हारा दिल एकदम पक चुका है। तुम अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो और ना ही कुछ सुनना समझना चाहते हो। तुम यह चाहते हो कि इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरे जीवन में इस तरह खुशियां आ जाएं जैसे पहले थी आ जाएंगे। मेरे बच्चे, खुशियां भी आएंगे और वह दिन भी आएंगे। तुम्हारे जीवन के सभी सुख तुम्हारे पास होंगे, बस तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। मैंने जैसे जैसे बताया है तुम्हें वैसे वैसे कार्य करना है और फिर अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां इस प्रकार से पाओगे। तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य है, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरी देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है। आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अंतहीन गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्ण आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनें, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं। आपके जीवन में उस क्षण अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है, इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास न खोए, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चे मेरी उपस्थिति को अनुग्रह के कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस करें। शक्ति मेरी ताकत को आपके हर हिस्से को नवीनीकृत करने दे, मेरे प्यार को आपको ठीक करने दे, आप अपने जीवन के हर हिस्से में पूरी तरह से पहुंचे। मुझे पता है कि आप अपने डर को दूर भगाने के लिए किसी संकेत की तलाश में मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं चाहता हूं आपको यह समझना होगा कि मैंने सबसे अंधेरे समय में हर प्रार्थना सुनी है। मैं एक ऐसी रोशनी ला रहा हूं जो आपके दिल से संदेह और भय की सभी छायाओं को दूर कर देगी। आप कठिन समय में भी मजबूत रहे हैं, आपकी चीख पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने यह सब देखा है, यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राप्त करने का मौसम आ गया। एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं
जैसे पहले कभी नहीं हुआ था कि कठिन दिन आपके पीछे आने वाले हैं। इसलिए उठे, अपना सिर उठाओ और उन भारी बोझों को उतार फेंको, क्योंकि चुनौतियों के बीच भी मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है और तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों और प्रचुरता से भर जाने वाला है जैसा कि तुम पहले कभी नहीं देख रहे थे, और जिसके लिए तुम सपने देख रहे हो और जिसके लिए मैं तरस रहा हूं, मैं उसे पूरा करूंगा। अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में लाओ, महादेव जी कहते